नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गामिनी शर्मा आपके लिए इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी। आईसी का चित्र यहाँ दिया गया है, जिसे देखकर आप पहचान गए होंगे कि हमें किन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और मुख्यतः ट्रांजिस्टर आदि फैब्रिकेटेड होते हैं अर्थात लगे होते हैं। एक छोटी सी चिप या सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा जिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट गड़े हुए होते हैं। हिंदी में इंटीग्रेटेड सर्किट को एकीकृत परिपथ कहते हैं। एक आईसी में 10 से 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है। आईसी का आविष्कार कैसे हुआ, ये कैसे बनी, इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आईसी को बहुत से ट्रांजिस्टर का रूप माना जाता है। ये विलियम वी साकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर बनाया था। उसी समय उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके अर्थात एकत्रित करके बहुत से छोटे ट्रांजिस्टर को एकत्रित करके ये सर्किट बनाया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम दिया गया। 1949 में एक जर्मन इंजीनियर वर्नर जैकोबी ने 5 ट्रांजिस्टर को एक साथ इंटीग्रेटेड किया। अपनी एम्पलीफायर के लिए उन्हें ये सस्ता भी लगा, जो अलग अलग ट्रांजिस्टर से बेहतर था। यह शुरुआत थी। फिर 1952-53 में हार्विक जॉनसन ने एक प्रोटोटाइप आईसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी इंडस्ट्री ने उनको हाथ नहीं लगाया। जैक कैवली ने अकेले ही आगे इस पर काम करना स्टार्ट किया। जैक कैल्वी ने आईसी पर काफ़ी काम किया और उन्होंने बेहतर तरीके से कंपोनेंट इंटीग्रेटेड करने का काम किया और उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैक कैल्वी ने 2000 में नोबेल अवार्ड प्राप्त किया। आईसी आविष्कार करने में उन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया। आईसी के आविष्कार में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसने इसमें योगदान रहा। इसमें सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना योगदान रहा। मॉडर्न आईसी में बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन में इसे बनाया जाता है। आज आईसी बनाना बहुत आसान हो गया है। आगे पढ़ते हैं आईसी की पीढ़ियाँ। आईसी की पीढ़ियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी चीज़ की पीढ़ियाँ और प्रकार में क्या अंतर होता है। पीढ़ियों से संबंध होता है जिस प्रकार से हमारी पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, ये हमारी पीढ़ियाँ कहलाते हैं। और जो प्रकार होते हैं वो होते हैं जिस प्रकार हमारे भाई बहन होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी तार्किक क्षमता और उनकी बनावट अलग अलग होती है। इसी प्रकार से आईसी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये आशा है आपको समझ आया होगा पीढ़ियाँ और प्रकार में क्या अंतर है। हम पढ़ेंगे आईसी की पीढ़ियाँ। पहला आता है एसएसआई। 1964 में आईसी बड़े पैमाने पर उपयोग होना स्टार्ट हुई, जब इंटीग्रेशन का बेसिक मेथड उपयोग होता था। इसे नाम दिया गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एसएसआई, जिससे 2 से 10 ट्रांजिस्टरों का उपयोग होता था। इन ट्रांजिस्टरों से 1 से 12 लॉजिक गेट्स बनते थे। ये हाथों से ही बनाई जाती थी। दूसरी आती है एमएसआई। 1968 में एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 10 से 500 ट्रांजिस्टरों को एक साथ इंटीग्रेटेड करने का एक अच्छा तरीका खोज लिया था। इसमें 13 से 99 लॉजिक गेट्स बनाए जाते थे। काफ़ी काम आसान होने लगे एमएसआई के उपयोग से। तीसरा है एलसीआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम। यह 1971 में डेवलप हुआ। इसमें 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर्स का उपयोग एक साथ हुआ, जो एक विशाल सर्किट को एक छोटी सी चिप में रिप्लेस कर दिया गया। एलएसआई में लॉजिक गेट्स की संख्या 100 से 9,999 रहती थी। यहाँ के कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बनाना आसान हो गया था। आगे तीसरा आता है वीएलएसआई। 1980 में
VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। इसमें 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टरों को एक IC में लगाया गया। VLSI में 10,000 से 99,999 तक लॉजिक गेट्स होते थे। ULSI चौथा आता है, इसमें कहते हैं अल्ट्रा लॉजिक स्केल इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन यानी ULSI। यह 1984 में स्टार्ट हुई। इसका बेहतर इंटीग्रेशन ULSI में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों का उपयोग एक जगह कर सकने की तकनीक डेवलप हुई। इसमें लॉजिक गेट्स की संख्या भी 10 लाख से ज़्यादा हो गई और जो अभी किसी भी हाई टेक डिवाइस में उपयोग होती है, जैसे लैपटॉप, टॉर्च, स्क्रीन, मोबाइल आदि। आगे आते हैं IC के प्रकार। IC दो प्रकार की होती है, एनालॉग IC और डिजिटल IC। ये एनालॉग IC ये एक ऐसा IC है जो लगातार एक सिग्नल पर काम करता है। ये 0 से फुल वोल्टेज से सिग्नल देता है। जैसे कि एक माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करती है। एक एनालॉग IC लीनियर रेगुलेटर, ऑसिलेटर, ऑपरेशन एम्पलीफायर डिज़ाइन करने आदि में उपयोग होती है। NE 555 टाइमर IC है और ये सेंसर में इस्तेमाल की जाती है। सेंसर IC LM35 होती है। यह एनालॉग कंप्यूटर में भी यूज़ होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑपरेशन करने के लिए। दूसरी होती है डिजिटल IC। बाइनरी नंबर 1 और 0 पर काम करने वाली IC डिजिटल IC होती है। इसमें पूरे सारे लॉजिक्स गेट्स होते हैं जिसके द्वारा IC को आउटपुट मिलता है। 1 से 0 के फॉर्म में 1 का मीन्स हाई है, हाई सिग्नल है और 0 का मीन्स लो सिग्नल है। 1 और 0 पर डिपेंड करते हैं। आज माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इन्हीं पर काम करते हैं। तीसरी आती है मिक्स्ड IC। मिक्स्ड IC का उपयोग जैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना में किया जाता है। मुख्यतः ये IC के प्रकार इसके उपयोग के हिसाब से दिए जाते हैं। चौथी आती है प्रोग्रामेबल IC। ये प्रोग्रामेबल IC माइक्रो कंट्रोलर के साथ वर्क करती है। ये IC अपनी ज़रूरत के हिसाब के अनुसार प्रोग्राम की जाती है। सेंसर के इनपुट से लेकर डिस्प्ले पर प्रिंट करवाना या कोई बज़र को बीप करवाना, ये सब प्रोग्रामेबल IC पर हो सकता है जो माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट होती है। पाँचवीं आती है टाइमर IC। यह IC सर्किट में टाइम का ध्यान रखती है, जैसे टाइम के बाद क्या करना है, टाइम काउंट करना है। जैसे स्टॉप वॉच जो टाइम को किसी भी तरह से उपयोग में ले सकती है, जैसे कि SE और NE 555 IC। यह यूनिवर्सल IC है जिसका आविष्कार 1970 में किया गया था। यह एक मोनोलिथिक IC है। NE 555 IC को 5 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच करंट दिया जाता है। टाइमर IC 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर काम करती है। इसमें 8 पिन होती हैं जो ग्राउंड, VCC, ट्रिगर, डिस्चार्ज, आउटपुट, थ्रेशोल्ड, रीसेट और कंट्रोल वोल्टेज पिन होती है। छठी आती है कंपैरेटर IC। कंपैरेटर IC ये एक IC इंटीग्रेटेड सर्किट है जो इनपुट सिग्नल को कंपैरेट यानी तुलना करती है। यह मल्टीपल इनपुट सिग्नल को कंपेयर कर फिर आउटपुट निर्धारित करती है। सातवीं आती है स्विचिंग IC। ये एक ऐसी IC होती है जो पूरे सर्किट में अलग अलग भागों में पावर सप्लाई या सिग्नल सप्लाई का काम करती है। स्विचिंग IC बहुत सारे स्विचेस का कार्य करती है। आगे पढ़ेंगे IC के उपयोग। IC कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती है, जैसे फ्लिप फ्लॉप, टाइमर, स्टॉप वॉच में, मल्टीप्लेक्सर में, लॉजिक गेट्स में। इनको बनाने में इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। कैलकुलेटर चिप में IC होती है। क्लॉक चिप्स, काउंटर्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो और बोर्ड्स, पावर एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर, माइक्रोवेव एम्पलीफायर
RF और IF एम्पलीफायर, वोल्टेज कंपैरेटर, मल्टीप्लायर्स, रेडियो रिसीवर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, एक्स्ट्रा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC की जानकारी आपके काम आई हो तो उसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं अच्छी लगी या नहीं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें पूछें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आगे इस प्रकार की जानकारी लेकर उपस्थित होती रहूँगी। धन्यवाद।